जमाते इस्लामी के बाद पीएसपी को भी सिंध हुकूमत ने मना लिया। सिंध हुकूमत और पीएसपी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुस्तफ़ा कमाल ने कभी सिंध की तकसीम की बात नहीं की, हम यहाँ अपने चेयरमैन की हिदायत पर आए हैं, ये कहा सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने। उन्होंने मजीद कहा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने ओहदों को लात मारकर अपने दुश्मन बनाए। जी हाँ, अहम खबर आपको दे रहे हैं। सिंध हुकूमत और पीएसपी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने कभी सिंध की तकसीम की बात नहीं की, हम यहाँ अपने चेयरमैन की हिदायत पर आए हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने ओहदों को लात मारकर अपने दुश्मन बनाए हैं। सिंध हुकूमत और पीएसपी के दरमियान मुज़ाकरात जो कि कामयाब हो गए हैं। नासिर हुसैन शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने ओहदों को लात मारकर अपने दुश्मन बनाए। मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सिंध की तकसीम की बात नहीं की, हम यहाँ अपने चेयरमैन की हिदायत पर आए हैं। सिंध हुकूमत और पीएसपी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि BNA कोई बड़ी फोर्स नहीं है, 2 मकामी तंजीमों को साथ मिलाकर कार्रवाइयाँ की गई हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई जिस तरह का रवैया अपनाए उससे उसी अंदाज से डील करना चाहिए। BNA कोई इतनी बड़ी फोर्स नहीं है और BNA ने 2 और ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ शामिल करके BNA बनाई ज़रूर है, लेकिन कोई अगर ये समझ रहा है कि BNA कोई अस्करी या सियासी कुव्वत है तो बिल्कुल इंडिया जो है, रॉ जो है वो मौजूद है, वो कोई मौका पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का हाथ से नहीं जाने देता और उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा हो। लेकिन सियासी लोगों से सियासी तरीके से बात करनी चाहिए और अगर कोई हथियार उठाए तो उसको ताकत से उसके साथ जो जिस किस्म की मुखालिफ कुव्वत हो वैसे ही उससे डील करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जस्टिस काजी फायज़ ईसा नजर सानी केस का मामला। नजर सानी दरख्वास्तें खारिज करने वाले जजेस का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह ने नजर सानी दरख्वास्तें खारिज की। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन दरख्वास्तें खारिज करने वाले जजेस में शामिल हैं। इख्तलाफी फैसले के मुताबिक जस्टिस काजी फायज़ ईसा की दरख्वास्त समेत दीगर तमाम नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। जजेस भी दीगर अफराद और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की तरह गलतियों पर काबिले एहतसाब हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ शिकायत आई। जस्टिस काजी के खिलाफ आने वाले मवाद पर वजाहत देना लाजमी है, इख्तलाफी फैसले में ऐसा बताया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जज के खिलाफ सामने आने वाले मवाद पर वजाहत देना अदलिया की साख बचाने के लिए ज़रूरी है। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा नजरसानी केस का ये मामला है। नजरसानी दरख्वास्तें खारिज करने वाले जजिस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस उमर अता बिंदयाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज की। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन दरख्वास्तें खारिज करने वाले जजिस में शामिल हैं। इख्तलाफी फैसला सामने आया है जिसके मुताबिक जस्टिस काजी फायज़ ईसा की दरख्वास्त समेत दीगर तमाम नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। जजिस भी दीगर अफराद और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की तरह गलतियों पर काबिले एहतसाब हैं। इस फैसले में ये कहा गया है। मजीद कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ शिकायत आई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फासले कम होने लगे। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन करके आज दोहराने की दावत दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने सदर नवाज लीग की दावत कबूल कर ली। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी आज दोपहर के वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वफ्द के हमरा शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जाएंगे। जराए के मुताबिक मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज भी मौजूद होंगी। दोनों जमातों के कायदीन हुकूमत के खिलाफ आइंदा की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 5 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। आलमी मालियाती इदारे से अब तक 3 अरब डॉलर मिल चुके हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मजीद कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। IMF की तमाम शराइत मानने के बाद आखिरकार पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 30 लाख डॉलर की छठी किस्त मौसूल हो गई। छठी किस्त को हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने न सिर्फ मिनी बजट पेश किया, साथ ही मरकजी बैंक के खुद मुख्तारी का बिल भी पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया। 1 अरब डॉलर मिलने के बाद स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर बढ़कर 16 अरब 72 करोड़ डॉलर हो गए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।